हेलो स्टूडेंट, प्रयाग सिविल एकेडमी के यूट्यूब में आपका स्वागत है। हम लोग आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में कुछ चीज़ें छूट गई थी, उनको लेते कवर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के वे ज़िले जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, उनकी संख्या 11 है। सबसे बड़ा ज़िला सोनभद्र है, सबसे छोटा ज़िला इटावा है। यहाँ से क्वेश्चन यूपीपीएससी आपका उठा सकता है कि मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले सबसे बड़े ज़िले का नाम बताइए, सबसे छोटे ज़िले का नाम बताइए। सबसे छोटा ज़िला इटावा है। और इसी तरह से राजस्थान के साथ जो ज़िले सीमा बनाते हैं वे ज़िले हैं आगरा और मथुरा। दो मात्र ऐसे ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले आगरा और मथुरा। और इसमें सबसे बड़ा ज़िला दोनों में आगरा है, दूसरा छोटा ज़िला मथुरा है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के साथ जो ज़िले हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं उन ज़िलों में उनकी संख्या 6 है। सबसे बड़ा ज़िला सहारनपुर है और छोटा ज़िला गाज़ियाबाद है। तो इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन का। उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन का हम लोग चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश को 3 प्राकृतिक भागों में हम लोग बांटते हैं। भावर एवं तराई का क्षेत्र, दूसरा गंगा यमुना का मैदान, तीसरा है दक्षिण का पठारी प्रदेश, तीसरा है गंगा का पठारी प्रदेश। एक बार फिर देख लीजिए, भावर एवं तराई का क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदान, दक्षिण का पठारी प्रदेश, ये 3 भागों में हम यूपी को बांटते हैं। तो और ये भावर और तराई का जो क्षेत्र है, इसका विस्तार जो है ये सहारनपुर से लेकर के यहाँ कुशीनगर तक फैला हुआ है, जिसकी चौड़ाई जो है यहाँ पर ज़्यादा है, लगभग 34 किलोमीटर है। और यहाँ चौड़ाई जो है बिल्कुल कम हो गई है, यानी सकरा हो गया है। और यह भावर तो तराई का मैदान जो है, भावर का जो मैदान है, भावर ये बिल्कुल उत्तराखंड और नेपाल की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र जो है भावर है। और भावर जो है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र से, हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ अपने साथ बहुत सारा कंकड़ पत्थर लेकर आती हैं, और जिसके कारण जो है इस भावर का निर्माण जो है कंकरीली और पथरीली मिट्टी से हुआ है, जिसके कारण जो है जो नदियाँ पहाड़ी प्रदेश से आती हैं, उत्तराखंड नेपाल से आती हैं, इस प्रदेश में विलुप्त हो जाती हैं। और पुनः जो है आगे का इसके भावर के जस्ट दक्षिण लगा हुआ एक पट्टी के रूप में जो है सकरा मैदान है। इस सकरा मैदान जो है महीन अवसादों वाली मिट्टी से बना हुआ है। यहाँ नदियाँ पुनः प्रकट हो जाती हैं, और इस तरह से जो है ये जो कंकरीली पथरीली वाली मिट्टी है, और यहाँ जिसके जस्ट दक्षिण में जो हमारा तराई का क्षेत्र है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है, यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कभी भी क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है, निम्न में से ये किस क्षेत्र की विशेषता है। तो कंकड़ पत्थर, इतना ध्यान रखिएगा, कंकड़ पत्थर जो है भावर प्रदेश की विशेषता है, जो ककरीली और पथरीली मिट्टी से बना हुआ है। और जो तराई का क्षेत्र है वो जो है महीन अवसादों वाली मिट्टी से बना हुआ है। यहाँ जो नदियाँ हैं, यहाँ खास तरह से नदियाँ जो है जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु का निर्माण करती हैं। और जहाँ ये जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है, जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है, वे ज़िले हैं बिजनौर है, सहारनपुर है, पीलीभीत है, शाहजहाँपुर है, लखीमपुर है। तो ये एक स्थलाकृति है जो नदियाँ बनाती हैं। इसको फिजिकल ज्योग्राफी में यानी भौतिक भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे। इस क्षेत्र में भावर और तराई का क्षेत्र जब भी बोला जाए, इतना ध्यान में रखिएगा, ये वह क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तर में पड़ता है, जो उत्तराखंड और नेपाल के साथ सीमा बनाता है, से लगा हुआ है। और यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। पूरे उत्तर प्रदेश के अन्य भागों की अपेक्षा इस जो है भावर और तराई के क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। यहाँ की जलवायु हानिप्रद है, और यहाँ पर मलेरिया, ज्वर जैसे रोग जो है ज़्यादा फैलने की संभावना हमेशा बनी रहती है। और इस क्षेत्र में जो ऊंचे क्षेत्र हैं, भावर और तराई के जो ऊंचे क्षेत्र की जो मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, उसको राढ़ के नाम से जानते हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है।
यहाँ से भी कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि भावर और तराई निम्न में से किस क्षेत्र की मिट्टी को राढ़ के नाम से जानते हैं। तो भावर और तराई के क्षेत्र पे जो ऊंचे क्षेत्र की मिट्टी है उस मिट्टी को राढ़ के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। इसके बाद यहाँ पे उगने वाले जो वृक्ष हैं, साल के वृक्ष उगते हैं, सेमल के वृक्ष उगते हैं, हल्दू है, तेंदू आदि के वृक्ष उगते हैं। ये भी जो है भावर और तराई क्षेत्र की एक विशेषता है। भावर और तराई क्षेत्र की एक विशेषता है। यहाँ जो घासें उगती हैं, लंबी लंबी घासें उगती हैं, और यहाँ जो खेती की जाती है, धान और गन्ने की खेती की जाती है। ये रही जो है भावर प्रदेश की विशेषता। यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। यूपीपीएससी जब भी क्वेश्चन बनाएगा इस क्षेत्र की विशेषता को लेकर के क्वेश्चन बना सकता है। एक बार फिर देख लीजिए, भावर का क्षेत्र जो है ककरीली पथरीली मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है, और तराई क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है महीन और सादी मिट्टी से हुआ है। तो यहाँ की जो नदियाँ हैं वो जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु का निर्माण करती हैं, और यहाँ भावर प्रदेश में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, पुनः जो है तराई क्षेत्र में उभर आती हैं। तो ये विशेषताओं में यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है। और जलवायु यहाँ की हानिप्रद है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। उत्तर प्रदेश के किस प्रदेश की जलवायु हानिप्रद है, कहाँ पे मलेरिया ज्वर जैसे बीमारियाँ फैलने की ज़्यादा शंका बनी रहती है। तो वो क्षेत्र जो है भावर और तराई का क्षेत्र है। और यहाँ की कहाँ की मिट्टी को, यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की मिट्टी को राढ़ के नाम से जानते हैं, या राढ़ मिट्टी जो है किस क्षेत्र की मिट्टी है। तो इतना ध्यान में रखिए कि भावर और तराई के क्षेत्र में, भावर और तराई के जो ऊंचे क्षेत्र हैं वहाँ की जो जलोढ़ मिट्टी है उस मिट्टी को राढ़ के नाम से जानते हैं। यहाँ उगने वाले वृक्ष साल, सेमल, हल्दू, तेंदू। तो यहाँ से भी क्वेश्चन यूपीपीएससी बना सकता है कि ये वृक्ष साल, सेमल, हल्दू, तेंदू ये किस क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में ये ज़्यादा उगते हैं। तो भावर और तराई के क्षेत्र में। और किस क्षेत्र में जो है लंबी घासें उगती हैं, धान और गन्ने की खेती होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया बना सकता है। आइए आगे हम लोग देखते हैं गंगा यमुना का मैदान। गंगा यमुना के मैदान में हम लोग देखते हैं ये जो है गंगा और उसकी सहायक नदियों से निर्मित मैदान है, और इस मैदान को दोआब के नाम से जानते हैं। देखिए, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। और नदियां हैं यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, शारदा, राप्ती, गंडक। ये जो है गंगा की सहायक नदियां हैं। इसी तरह से यमुना भी एक गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, सोन गंगा की सहायक नदी है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश, इसकी विशेषता क्या है। इस मैदान की ऊंचाई 80 से 250 मीटर है, और यह मैदान गंगा यमुना का यह मैदान जो है पश्चिम की ओर इसका ढाल ज़्यादा है, अधिक है, और पूरब की ओर ढाल इसका कम है। इतना ध्यान में रखिएगा। ऐसा भी क्वेश्चन यूपीपीएससी उठा सकता है कि गंगा के मैदानी भाग की ऊंचाई या ढाल जो है कहाँ पे ज़्यादा है। तो पश्चिम भाग में ज़्यादा ये ढाल तेज है, और पूरब की ओर ढाल कम है। और इस प्रकार यहाँ पे जो गंगा के मैदानी भाग में जो मिट्टी मिलती है, इस मिट्टी को हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ये दो प्रकार हैं, बांगर और खादर। बांगर और खादर दो प्रकार की मिट्टियों में बांटते हैं। बांगर वह मिट्टी है, ध्यान रखिएगा, बांगर वह मिट्टी है, गंगा के मैदानी भाग की वह मिट्टी है जहाँ पर बाढ़ का पानी बिल्कुल नहीं पहुँच पाता है, या पहुँचता है तो 10 से 15 सालों में कभी कभार एक बार पहुँच जाता है। और यहाँ की मिट्टी खेती करते करते अनुपजाऊ हो गई है। खादर मिट्टी जो है जहाँ बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष में पहुँच जाता है, मिट्टी की एक नई परत पड़ जाती है, तो ये मिट्टी जो है ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो गंगा के मैदानी भाग की विशेषताओं में एक ये भी शामिल है, यहाँ की मिट्टी को हम दो भागों में बांटते हैं, बांगर और खादर। और यहाँ पे जो नदियाँ बहती हैं, खास तौर से जो चंबल और उसकी सहायक नदियाँ हैं, वो बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण कर देती हैं। यहाँ पर यूपीएससी प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन आ चुका है।
कि कहाँ की नदियाँ जो है बीहड़ों का निर्माण करती हैं, या बीहड़ों के निर्माण का कारण क्या है। तो कारण में यही है कि बाढ़ के समय दक्षिण भारत से आने वाली नदियाँ अपने साथ विशाल जलराशि लेके आती हैं और बड़े बड़े खड्ड का निर्माण कर देती हैं। तो और इस गंगा यमुना के मैदानी भाग में खास तौर से रबी और खरीफ की फसल बहुत अच्छी होती है, और यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे हम लोग देखते हैं दक्षिण का पठारी प्रदेश। दक्षिण का पठारी प्रदेश, इस पठारी प्रदेश को बुंदेलखंड का पठार, इस पठारी प्रदेश को बुंदेलखंड का पठार के नाम से भी जानते हैं। और इसकी दक्षिणी सीमा विंध्य पर्वत बनाता है, यानी विंध्याचल पर्वत बनाता है। पूरब में केन नदी केन नदी यहाँ पे है, जो मध्य प्रदेश से यूपी में आती है, और बेतवा नदी ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है और आकर के यमुना में मिलती है। और इस बुंदेलखंड के पठार का विस्तार, बुंदेलखंड के पठार का विस्तार जो है झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, बांदा, और ध्यान दीजिएगा इलाहाबाद का पूरा जिला नहीं बल्कि मेजा, करछना 2 तहसीलें ही बुंदेलखंड के पठार में शामिल हैं। मिर्ज़ापुर का वह भाग जो गंगा के दक्षिण में पड़ता है वह क्षेत्र शामिल है, और चंदौली की मात्र चकिया तहसील बुंदेलखंड के पठार में शामिल है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बढ़िया बना सकता है कि इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं दक्षिण के पठारी भाग में। तो दक्षिण के पठारी भाग में बहने वाली नदियाँ हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। चंबल, बेतवा, केन, टोंस, सोन, ये नदियाँ बहती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है कि बुंदेलखंड के पठार में शामिल जिले निम्न में से कौन हैं या कौन नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको दे देगा जो नहीं है। तो ऐसे दोनों तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, इतना ध्यान में रखिएगा। यहाँ से देखिए झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ये ज़िले जो है बुंदेलखंड के पठार में शामिल हैं, यानी उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठारी प्रदेश में ये ज़िले शामिल हैं। और इस पठारी प्रदेश की औसत ऊंचाई देखा जाए, इस पठारी प्रदेश की औसत ऊंचाई 300 मीटर है, कहीं कहीं पर इसकी ऊंचाई जो है 450 मीटर है। मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में 600 मीटर है, और कैमूर और सोनाकर की पहाड़ियाँ जो ज़्यादा ऊंची हैं। प्रमुख नदियाँ यहाँ की हैं चंबल, बेतवा, केन, टोंस और सोन। तो चंबल, बेतवा, केन, टोंस जो है ये यमुना की सहायक नदी है। सोन जो है गंगा की सहायक नदी है। एक टोंस नदी इलाहाबाद के पास सिरसा में मिलती है, वो टोंस नदी के नाम से जाते गंगा की सहायक नदी है। और यहाँ से बहने वाली नदियाँ जलप्रपातों का निर्माण करती हैं। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है यूपीपीएससी कि कहाँ की नदियाँ जलप्रपातों का निर्माण करती हैं, कहाँ की नदियाँ जलप्रपातों का निर्माण करती हैं। तो पठारी प्रदेश बुंदेलखंड के पठार में बहने वाली नदियाँ जलप्रपातों का निर्माण करती हैं। यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो है आ सकता है। तो फ्यूचर में आने वाले एग्जाम में के लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ जो है इस बुंदेलखंड के पठार में कम वर्षा के कारण यहाँ भीषण गर्मी पड़ती है। कम वर्षा होने के कारण यहाँ भीषण गर्मी पड़ती है, और वृक्ष यहाँ के छोटे छोटे होते हैं, पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं। और यहाँ पे जो प्रमुख फसलें हैं सरसों है, अरहर है, चना है, ज्वार है, गेहूँ है, आदि ये फसलें हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है उत्तर प्रदेश के किस भाग में भीषण गर्मी पड़ती है। वृक्षों का विकास पूरी तरह से, कथन कारण में भी क्वेश्चन बन सकता है, वृक्षों का विकास पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है, भीषण गर्मी पड़ती है, और ये उनकी विशेषता है। तो ये रहा उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, जिसकी चर्चा हम लोग किए। और ठीक है, ओके, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।